हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें पहला ऑपरेटर मैं बताऊंगा आप लोगों को आज अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो इस सिंगल लेक्चर में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और आपको लाइव 2 प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर पे आप कैसे काम कर सकते हैं। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको ऑल प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स होता क्या है। आप सबने अभी तक मैं मान के चलता हूँ कि आपने 1-2 प्रोग्राम तो बना ही लिया होगा सी प्रोग्रामिंग में। ये अगर लेक्चर में इस बात करें तो ये 8th नंबर का लेक्चर है। मैंने 7 लेक्चर पहले ही बनाया हुआ है सी प्रोग्रामिंग पर, नहीं देखे हैं आई बटन के क्लिक पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए और उन वीडियो को देख सकते हैं आप। तो ऑपरेटर जो है, किसी प्रकार के जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। बिना ऑपरेटर के आप जो प्रोग्राम नहीं बना सकते। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 नंबर को जोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए 2 नंबर को जोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा a + b, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस बेटा वो ऑपरेटर है आपका, और a और b आपके क्या है, ऑपरेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड कहलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि एक सिंगल वर्ड में कहें तो एक प्रकार का जो ऑपरेटर है वो चिन्ह है, सिंबल है। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, ठीक है। आपको यदि कंपेयर करना है, तुलनात्मक करना है, तो बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है, ये सभी चीज़ें भी आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो एक प्रकार का चिन्ह है, सिंबल है। मैंने जैसे कहा आपको 2 अंकों को जोड़ना है तो a और b ले लीजिए। a b का मान कुछ भी हो सकता है। मैं यदि कहूँ कि 5 को जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे किससे जोड़ना है, मतलब कम से कम 2 तो चाहिए ही ना व्यंजक जिसको आपको जोड़ना होगा। तो ऑपरेटर के जो होता है वो आपके ये इस प्रकार से बीच में लिखा जाता है, और ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में जो भी अंक लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालें कि a और b आपके क्या है, 2 ऑपरेंड वेरिएबल है, और जो प्लस लिखा हुआ बेटा वो आपका ऑपरेटर है। और प्लस ऑपरेटर का काम क्या है आप सबको पता है, उसको क्या कर देता है, दिए गए अंक को जोड़ देता है। जैसे 2 + 5 लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, है नहीं। कैलकुलेटर वगैरह में भी ऐसा करते हैं आप लोग। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है भाई कि जो ऑपरेटर शब्द जो बना हुआ है वो ऑपरेंड से बना हुआ है। और ऑपरेंड क्या, मैंने भी आपको बता दिया, ए और बी आपके ऑपरेंड है। और ये क्या करता है ऑपरेटर जो है, जो भी आप चर, व्यंजक बोले या वेरिएबल बोले, जो भी आप मान दिए रहेंगे तो ऑपरेटर का अपना अपना काम होता है। जैसे हाँ प्लस दिए बेटा तो वो मान को क्या करेगा, जोड़ देगा, और जोड़कर क्या करेगा, उसको परिणाम या रिजल्ट बनाएगा और आपको मान जो है वापस कर देगा। क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बात यदि करें तो ऑपरेटर वैसे बेसिकली 2 प्रकार का होता है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा तो a+ कहूँगा तो आप कहेंगे भाई कि आप दूसरा भी तो बताइए कि a के साथ मैं किसको प्लस करूँ। तो यदि 2 ऑपरेंड होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और यदि a++ लिख दूँ, अभी फिलहाल आप इसको समझिए, आगे ऑपरेटर का प्रकार होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो a++ का मतलब होता है यदि a बराबर ऐसे 10 लिखा हुआ है तो यदि मैं यहाँ पे a++ करूँगा मतलब बेटा उसमें 1 जोड़ दीजिए, एक बार उसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब होता है 1 बढ़ा देना। और वहीं पे यदि मैं इसको ऐसे लिखता a = 10, a माइनस माइनस लिखता तो a की वैल्यू हो जाती 9। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो कितने ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर आपके यहाँ पे माइनस माइनस मतलब इसको आप सिंगल ऑपरेटर मान के चलेंगे, ठीक है। इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और आपके ऑपरेंड के आधार पर यदि कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार का ऑपरेटर होता है बेटा। एक होता है यूनरी, जिसमें केवल एक ऑपरेंड यूज़ किया जाता है, उसको कहा जाता है यूनरी। और 2 ऑपरेंड यदि यूज़ किया जाता है तो ऑपरेंड के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे a + b लिखोगे तो देख बेटा यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, तो बाइनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि a++ लिखेंगे आप या a-, लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका यूनरी, जिसमें केवल एक ऑपरेंड यूज़ किया जाता है। वैसे बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की तो मैं आपको टोटल इसके अलग अलग ऑपरेटर के आधार पर, उनके काम करने के तरीके के आधार पर टोटल 8 भाग में बांटा गया है। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, एक एक करके सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा और प्रोग्राम भी आपको सिखाऊंगा कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो आज की क्लास में बात करेंगे अर्थमेटिक की। वैसे होता है रिलेशनल, होता है लॉजिकल, होता है बीट वाइज, होता है असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल, सब पे बात करेंगे। आज बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर पर। जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि मैं अर्थमेटिक पे बात करूंगा,
तो अरिथमेटिक मतलब होता है बेटा गणितीय काम करना है आपको, मैथमेटिकली ऑपरेशन यदि परफॉर्म करना है तो गणित के जो कुछ बेसिक 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर में से आता है आपका प्लस माइनस गुणा भाग और आपका मॉड्यूल मतलब शेषफल निकालना। तो जब कभी भी सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ये गणित के ऑपरेटर का आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 ऑपरेटर है आपके अरिथमेटिक के अंतर्गत या मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंतर्गत, वो है हमारा जोड़ने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस। ये इस टाइप का साइन रहता है बेटा, परसेंट वाला जो यूज़ करते हैं ना, वो सी प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस के लिए यूज़ किया जाता है शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो ये 5 मुख्य आपके क्या है ऑपरेटर है अरिथमेटिक के अंतर्गत। इसके लिए चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 ऑपरेंड मैंने लिया ए बी, ए का मान है बेटा 20 और बी का मान है आपका 10, ठीक है। तो पहला हमारा ऑपरेटर कहता है जोड़ने के लिए, तो जो भी वेरिएबल दिया रहेगा बेटा, ये देखिए 2 वेरिएबल दिए, इनको यदि आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो दोनों ऑपरेंड के बीच में आप प्लस लगा दीजिए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ऑपरेटर का नाम, बीच वाला आपका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, 2 वेरिएबल के नंबर को ऐड किया जाता है, ऐड कहें या सम कहें या जोड़ने के लिए, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे बेटा तो आंसर क्या जाएगा आपका 30 आ जाएगा। सेकंड पे ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर का आपका रो में ध्यान दीजिए, यदि माइनस का चिन्ह लगा है मतलब आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल के मान को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है कहें, तो यूज़ किया जाता है। जैसे देख बेटा 20 में से 10 गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पर फोकस करिए, मल्टीप्लिकेशन गुना का चिन्ह है, तो ये क्या करेगा, 2 वेरिएबल आप जो दे रहे हैं उनके मान को आपस में गुना कर देगा। जैसे कि उदाहरण में देखिए, मल्टीप्लाई करेगा तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 200 आएगा। फोर्थ नंबर का रो में देखिए, डिवीज़न भाग का चिन्ह ऐसा रहता है, ए बटे बी ऐसे आप लोग लिखते हैं ना, बस वैसे ही है ये भी, ठीक है। तो आप यदि ए बटे बी मतलब 20 को जब आप वैसे 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा बेटा, तो ये देखो आंसर आ जाएगा आपका 2। लास्ट वाला डिवीज़न और आपका मॉड्यूल में एक दूसरे के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं वो देखिए। जब आप 20 को 10 से भाग दे रहे थे बेटा, तो जो भागफल आता है, ठीक है, वो आपका आंसर आता है डिवीज़न में, ठीक है, जब डिवाइड करते हैं। और जब भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेषफल, तो जो शेष बचता है उसको हम लिखते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर का प्रयोग करके। तो आप यदि 10 को 20 से भाग देंगे बेटा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 0। यदि मैं ए की वैल्यू 5 लेता और बी की वैल्यू 2 लेता तो 5 मॉड्यूल 2 लिखूंगा ना बेटा, तो आपका भाग करोगे तो 2 आंसर आएगा, 2 दूनी 4, और शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए मॉड्यूल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। मैं 2 प्रोग्राम आपको यहाँ बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको रन टाइम कंपाइलर में रन करके दिखाऊंगा। तो पहला प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ना बेटा, इसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है। इसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। पहला लाइन आपका हेडर के लिए सबको पता है, प्रोग्राम रन होना कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। लाइन नंबर को बिल्कुल देखिएगा, मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है बेटा। थर्ड लाइन में आपका मेथड की बॉडी स्टार्ट हुई है। फोर्थ लाइन को ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया कि डेफिनेशन भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू भी यहीं पे मैंने क्या कर दिया है, मतलब इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन दोनों दे दिया है। यदि केवल ए कॉमा बी लिखता मतलब मैंने डिक्लेयर किया, डेफिनेशन नहीं दिया, उसका वैल्यू नहीं दिया है बोलता। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्थ लाइन को ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया है, ए को 10 दे दिया है और बी को ए को 20 और बी को 10 दे दिया है। फिफ्थ नंबर की लाइन को ध्यान से देखिए, मैंने एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, और वहाँ पे मैंने बराबर करके ए प्लस बी लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का मान को जोड़ दीजिए और उसको दे दीजिए ऐड को। और ये जो डबल स्लेस लिखा हुआ बेटा, ये कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, मैंने आपको पहले ही बताया है। डबल स्लेस भी यूज़ करते हैं, और यदि एक से ज़्यादा लाइन को यदि कमेंट करना है तो सिंगल स्लेस, एस्टिक, फिर लास्ट में स्टिक, और ये ऐसे। तो ये बीच का जो भी कोड रहेगा उसको कंपाइलर रीड नहीं करता, उसको स्किप कर देता है, वो कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि मुझे 4th नंबर की लाइन से लेके यहाँ से लेके 4th से लेके स्टार, और यहाँ पे मुझे 12th नंबर तक की लाइन तक को यदि रीड नहीं कराना रहेगा, तो ये देखो बेटा ऐसे कमेंट कर दूंगा, कंपाइलर इस सेक्शन को रीड नहीं करेगा, आउटपुट नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 5th नंबर की लाइन पे एक नया वेरिएबल ऐड बनाया
और ए बी को जोड़ दिया। और प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है आप सबको पता ही है, ध्यान से देखिए 6 नंबर की लाइन पर फोकस करिए। ए प्लस बी बराबर परसेंट डी। तो देखो आप सबको पता है भाई कि डबल इन्वर्टेड कामा में जो भी चीज़ें लिखते हैं आप एज इट इज प्रिंट होता है, केवल परसेंट डी और परसेंट एफ लिखते हैं उसको छोड़ के। तो परसेंट डी क्या है बेटा आप सबको पता ही है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो बराबर करके आप ए प्लस बी ऐसे डी लिखे हैं, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपका ए प्लस बी के बराबर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट कैसा आएगा पता है आपको, ए प्लस बी बराबर आपका 30 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कॉमा करके एड है ना बेटा, वो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू पास होगा वही यहाँ पे परसेंट डी के जगह पे लिखाएगा, ये तो आप सबको पता है। अब बस आपका मुख्य प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया फिर बोलेंगे कि नीचे कितना जो कुछ दिख रहा है वो किस लिए है, मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आप सब्र करिए। ये देख बेटा, ये इसको बस ध्यान से देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसी को बस कॉपी पेस्ट करते गए हैं। कैसे जोड़ना है बेटा, तो ए प्लस बी लिख दिए और यहाँ पर 6 नंबर के लाइन पे प्रिंट एफ ए प्लस बी बराबर परसेंट डी करके मैंने 8 को पास कर दिया। अब लाइन नंबर आपका 7th और 8th को ध्यान से देखिए। तो भाई मैंने सेम काम किया है, इस बार सब घटाना है तो मैंने सब नाम का वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल आप एक बार एक ही वेरिएबल में कर लो तो भी चलेगा, या अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग बना लो जी। घटाना है तो माइनस लिख दिया, उसके बाद ए माइनस बी बराबर परसेंट डी लिख दिया है, और क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट को कॉल कर दिया यहाँ पर। वैसे ही 9th और 10th नंबर का जो कोड है मेरा, उस पर बेटा देखो एक नया वेरिएबल बना लिया मैं MUL करके। आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए, चाहे तो गुना लिख लीजिए, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह लगा लिए। गुना का चिन्ह हमेशा हमारा एस्टिक वाला जो होता है उसको यूज़ करते हैं। और मैंने मल फंक्शन को कॉल कर दिया है, सॉरी मल वेरिएबल को कॉल कर दिया है। भाग के लिए भी मैंने 11th और 12th में देख लीजिए, और 13 और 14 में देख लीजिए मैंने मॉड्यूल के लिए किया है। तो मॉड्यूल में होता है परसेंट वाला जो साइन रहता है बेटा वो, और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेटा आपका स्टैटिक प्रोग्राम है। कैसे, ए की वैल्यू आपने 20 दे दिया है, बी की वैल्यू 10 दे दिया है। प्रोग्राम को जब भी आप रन करेंगे केवल हर बार आपकी वैल्यू वो क्या करेगा, 20 और 10 लेगा, और हर बार सेम वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक नहीं आप 1000 बार रन कर लो। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम रहता है वो आपका मतलब ठीक है, आप एग्ज़ाम में बना सकते हो सीखने के हिसाब से। बट यदि प्रोग्राम में आपसे बोले कि रन टाइम में वैल्यू पास करो, या आप जब भी रन करें, भाई देखिए आपको यदि जोड़ घटाव गुणा भाग सीख रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आप केवल 20 और 10 को जोड़ घटाव सीखेंगे। आप जब भी नया वेरिएबल लें अलग आंसर आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे 5 और 2 पे करूँ तो ये प्रोग्राम तो गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, क्योंकि आंसर तो आपको चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू आप फिर से क्या करोगे, 5 डिक्लेयर करोगे, और बी की वैल्यू 10 डिक्लेयर करोगे, या 2 डिक्लेयर करो, जो भी है। मतलब हर बार आपको ए और बी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप प्रोग्राम को रन टाइम वाला बना लीजिए, ताकि जब भी आप क्या करें, रन करें, तो वैल्यू आप रन टाइम में पास करें। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि आप क्या करिए, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाइए और वैल्यू को आप रन टाइम पे दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये देखिए दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ। यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ आपको शुरू के 3 लाइन बस हैं, मतलब लाइन नंबर 4, 5th और 6 को समझिए, बाकी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर लाइन नंबर 4th में देखिए मैंने ए और बी की वैल्यू को सिर्फ इनिशियलाइज किया बेटा, देख लो, डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन नहीं दिया है, इंटीजर ए कॉमा बी बस इनिशियलाइज किया है ना, कोई मान नहीं दिया है, देख लीजिए। तो आप जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे वो आपसे कहेगा कोई भी 2 नंबर दे दीजिए, क्योंकि ए और बी 2 ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो जब भी आप रन करेंगे 2 वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए इस बार आप 5, 2 दे दीजिए, तो ए का मान 5 हो जाएगा। क्योंकि स्कैन एफ लाइन नंबर 6 में देखिए, स्कैन एफ के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में जितने बार आप जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए उतने बार आप क्या करिए, उसका आइडेंटिफायर है। जैसे कि इंटीजर के लिए परसेंट डी है तो मैंने 2 बार परसेंट डी लिखा है। यदि फ्लोट रहता है तो परसेंट एफ करके आप उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल है इसलिए मैंने 2 बार परसेंट एफ कंटिन्यूस लिखा है, कॉमा करके जो पहला वैल्यू दूंगा बेटा वो ए के एड्रेस में जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और बी के लिए से 2 बॉक्स मेमोरी पे कहीं पे क्रिएट हो गया है। अब जब लाइन नंबर 6 को जब आप कंपाइल करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू आप जैसे ही पास करेंगे, जैसे ही आपका क्या होगा, आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे, रन करेंगे, आपसे पूछेगा लाइन नंबर कोड रन होगा, प्रिंट एनी 2 वैल्यू। आपने कहा चलिए 5 ले लिया और 2 ले लिया, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, और बी की वैल्यू 2 हो गई। अब बेटा जब आप जोड़ोगे तो 7 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा, गुना करोगे तो 10 आएगा,
डिवाइड करोगे बेटा तो 2 आएगा, मॉड्यूल करोगे तो 1 आएगा। फिर से आप क्या कर दीजिए, इसको कंपाइल कर दीजिए। जैसे ही कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, अगेन वो आपसे पूछेगा इंटर एनी टू वैल्यू। इस बार आप क्या कर दीजिए, 8 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। फिर से एडिशन होगा तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये है बेटा, तो समझने वाली बात सिर्फ ये 3 लाइन थी, 4th, 5th और 6 नंबर का लाइन। ये कहलाता है बेटा रन टाइम पे वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए मैं आपको कंप्यूटर अपना कंपाइलर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और प्रोग्राम को आपको इस सेम प्रोग्राम को रन करके आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं कंपाइलर पे सेम प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब आप देख लीजिए, पहला मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वैल्यू को फिक्स कर दिया है, मैंने वैल्यू को पहले ही डिक्लेयर कर लिया है। ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है बेटा। ठीक है, आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा। मैंने कुछ भी प्रोग्राम में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखा, जितने ज़रूरी था मैंने उतना ही लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कमेंट करके आपको अपना कोड को छोटा करना था, इन सब चीज़ों को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जो कमेंट के बाद वाली चीज़ें हैं। ठीक है, देख लीजिए मैंने प्रोग्राम सेम लिख दिया है। इसको तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया। मैं रन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए रन को प्रेस कर रहा हूँ तो आउटपुट आ गया। देखिए ए प्लस बी का मान बेटा 30 आ गया, ए माइनस बी 10, ए मल्टीप्लाई बी 200, ए डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 20 में आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 में जाएगा। और कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है बेटा, इसलिए 0 आ गया है। क्लियर है क्या? ये देखिए कोड पे आ गया। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था रन टाइम में यदि आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए बेटा, इसको वैल्यू को सिर्फ इनिशियलाइज़ कीजिए। देखिए मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है, ये लीजिए। ठीक है, अब मैं जब वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ तो रन टाइम में आपको बोलना चाहिए ना भाई कि आप क्या करिए कि आपका क्या चीज़, आपको 2 वैल्यू देना पड़ेगा ना। तो मैं प्रिंट एफ करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ मैं आपसे इंटर एनी कोई भी 2 वैल्यू आप क्या करिए, इंटर करिए, ताकि मैं उस पर क्या कर सकूँ, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, सेमीकोलन लगा दीजिए। इंटर एनी 2 वैल्यू हो गया। अब जो 2 वैल्यू आप देंगे वो किसके लिए होगा, वो होगा बेटा आपका जो भी आप फंक्शन मतलब जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसकी वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा तो देखिए जो प्रिंट फंक्शन होता है वो हमारा होता है आउटपुट के लिए, और जो स्कैन फंक्शन होता है वो हमारा किसके लिए होता है, अपना इनपुट देते हैं उसके लिए। प्रिंट आउटपुट के लिए, स्कैनएफ हमारा इनपुट के लिए। तो %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, सेकंड वेरिएबल क्या है वो भी इंटीजर टाइप का, इसलिए मैं फिर से %d लिखूंगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल था तो मैंने 2 बार लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए, कॉमा लगाइए। पहला जो वेरिएबल मैं पास करूंगा वो ए के पते में जाएगा, तो एड्रेस ऑफ ए, कॉमा जो दूसरा वेरिएबल जो मैं पास करूंगा वो कहाँ जाना चाहिए, दूसरा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ उसके पते में 2 वेरिएबल ए है, तो पहला एड्रेस ऑफ ए, दूसरा एड्रेस ऑफ बी। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, और ये देखिए आ गया। बाकी का चीज़ें सेम है बेटा। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए रन करिए। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई रन टाइम में कोई भी वैल्यू दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ए की वैल्यू को 5 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं 5 और 2 पास करूँगा तो क्या करेगा, कंपाइलर जो है कंपाइल करेगा और ए और बी की वैल्यू को आप उस तक भेज देगा। ठीक है, एनी 2 वैल्यू हमने प्रिंट करने के लिए कहा था क्या, तो चलिए इंटर एनी 2 वैल्यू हो गया। अब मैंने क्या किया, 5 और 2 पास किया था वहाँ पे, तो देखो a प्लस बी की वैल्यू हो गया बेटा 5 और 2 को जोड़ दीजिए आप, 5 प्लस 2 तो 7 आ गया। 5 में से 2 गया बेटा 3 हो गया। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 10। 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो बेटा 2 दूनी 4 जाएगा, तो 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, भागफल को लेते हैं, और जब हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो शेषफल को। तो 2 दूनी 4 तो चले गया, लेकिन शेषफल 1 आया तो आंसर 1 आ गया बेटा। ठीक है, अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए ये देखिए मैंने रन किया। अब यहाँ पर देखिए इंटर 2 वैल्यू बोल रहा हूँ आपसे, इस बार क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप रन कर दीजिए। तो 8 और 3 ले लिए हैं हम लोगों ने, 8 और 3 लिया है ना, तो 8 और 3 को चलिए जोड़ दीजिए भाई आप। 8 और 3 2 वैल्यू लिए हैं, 8 और 3 को जोड़िए 11 आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5 आया। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करिए 24 आएगा। 8 को डिवाइड करेंगे बेटा 3 से तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा और 2 आएगा शेषफल तो 2। तो ये देखिए रन टाइम में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं स्कैनएफ यूज़ करके तो एडवांटेज क्या है आपके पास कि आप जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देखिए इस बार वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, 5 को आप क्या करिए डिवाइड करिए। ये देखिए 5 ले लीजिए, पहली वैल्यू ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 9। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देख बेटा मैंने ए की वैल्यू 5 लिया है, बी की वैल्यू 9 लिया है। ठीक है, तो 9 5 14,
5 में से 9 जाएगा बेटा तो -4 आएगा। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 और 5 को 45 हो जाएगा। अब ये बताइए 5 को 9 से भाग देंगे बेटा तो वो तो आता ही नहीं है, तो 0 टाइम जाएगा, तो इसलिए डिवाइड में 0 आया है। और शेषफल 5 क्यों बचा? क्योंकि वो तो एक बार ही भाग नहीं जाएगा, तो जो पूरा बच जाता है वो पूरा उसका शेषफल हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।